तुम्हारे जूते कितने अच्छे हैं। नए हैं, पुराने जूते का क्या किया? वो बादे कचरे में फेंक दिए। कचरे में क्यों फेंक दिए? वो फट गए थे इसलिए। एक छोटा बच्चा हर रोज अपने स्कूल लेट पहुंचता है, जहां उसकी टीचर उससे पूछती हैं कि बेटा आज स्कूल आने में तुम लेट कैसे हो गए। और वो बच्चा हर रोज अपने टीचर को अलग अलग जवाब देता है कि आज बापू ने दुकान जाने के लिए बोल दिया था या आज बापू ने खेत पर जाने के लिए बोल दिया था, इस वजह से लेट हो गया। और टीचर उसकी ये बात सुनने के बाद उसको क्लास में बैठने की परमिशन दे देती थी। लेकिन एक दिन वो बच्चा समय से अपनी क्लास में आ जाता है तो टीचर उसे खड़ा करके पूछती है कि आज तुम्हारे बापू ने कहीं जाने के लिए नहीं बोला क्या? तो बच्चा खड़े होकर बोलता है कि नहीं मैम, आज बापू चल बसे, अब डेली क्लास में समय से ही आऊंगा। ये सीन था साल 2010 में आई चिल्ड्रन फिल्म बम बम बोले का, जिसने कई लोगों की आंखों में आंसू ला दिए थे। एक्चुअली आज दिन है 14 मई का जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज इस फिल्म को रिलीज हुए ठीक 14 साल हो चुके हैं। आज से ठीक 14 साल पहले ये खूबसूरत चिल्ड्रन फिल्म सिनेमा घरों में आज ही के दिन रिलीज हुई थी। इसमें भाई बहन की कहानी को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है और इसकी कहानी घूमती है एक जोड़ी जूते के इर्द गिर्द। इसके अलावा इसमें कई और ऐसे इमोशनल सीन थे जिससे मेरे और आपके जैसे कई मिडिल क्लास लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। जहां कई बार परिवार के हालात ऐसे हो जाते हैं कि एक बहुत जरूरी चीज तक नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन उसके बिना भी गुजारा हो जाता है। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है और वो समय भी निकल जाता है। मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा समय बहुत ही करीब से देखा है और शायद आप में से भी कई लोगों ने ऐसा समय अपनी जिंदगी में कभी न कभी देखा ही होगा। एक्चुअली फिल्म बम बम बोले एक तरह से एक एडेप्टेशन फिल्म थी साल 1997 में आई एक बहुत ही पॉपुलर अवार्ड विनिंग ईरानियन फिल्म चिल्ड्रन ऑफ हेवन से। इस ईरानी फिल्म को मजीदी ने डायरेक्ट किया था और ये उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। हालांकि इस ईरानी फिल्म में जो पूरा का पूरा फोकस था वो बच्चों के ऊपर ही था, लेकिन जब इस कहानी को जाने माने डायरेक्टर प्रियदर्शन सर ने हिंदी में अडॉप्ट किया तो इसमें कई बदलाव किए। जहां इसकी कहानी में उन्होंने इंडियन ऑडियंस के हिसाब से कई बदलाव किए और इसमें कई और सीन भी ऐड किए। जैसे इसमें बच्चों के अलावा पेरेंट्स की लाइफ के ऊपर भी फोकस किया गया था। इसके अलावा असम में होने वाली कई घटनाओं को भी इसमें दिखाया गया था। हालांकि शायद प्रियदर्शन सर के इसी बदलाव की वजह से ये फिल्म इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई और ज्यादा लोग इससे कनेक्ट नहीं कर पाए। जहां इस बारे में कई लोगों का ये कहना था कि ये एक चिल्ड्रन फिल्म थी और इसका पूरा का पूरा फोकस बच्चों के ऊपर ही होना चाहिए था। लेकिन इसका पहला ही सीन बम धमाके से स्टार्ट होता है। इसमें बीच में आतंकवादी गतिविधियां भी दिखाई गईं और पेरेंट्स की लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। इस वजह से ये फिल्म कहीं न कहीं अपने रास्ते से भटक गई थी और वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाई थी जो कि इसके लगभग 3 साल पहले रिलीज हुई फिल्म तारे जमीन पर ने डाला था, जो भी एक चिल्ड्रन फिल्म थी और ये उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। इतना ही नहीं, तारे जमीन पर के एक बहुत ही पॉपुलर गाने बम बम बोले के ऊपर ही इसका टाइटल बम बम बोले रखा गया था। हालांकि इसकी कहानी में हमें एक शिव मंदिर भी देखने के लिए मिलता है जिसके रेफरेंस से भी इसका टाइटल बम बम बोले रखा गया था। फिल्म तारे जमीन पर और बम बम बोले इन दोनों ही फिल्मों में हमें दरअसल सफारी नजर आए थे। जहां तारे जमीन पर के टाइम पर उनकी उम्र लगभग 10 साल थी और बम बम बोले के टाइम पर वो लगभग 13 साल के हो गए थे। और इसमें हमें एडिडास के जूते देखने के लिए मिलते हैं, तो एडिडास वालों ने भी इसको स्पॉन्सर किया था। दरअसल सफारी के अलावा इसमें हमें अतुल कुलकर्णी, ऋतुपर्ण सेनगुप्ता, जिया बस्तानी और कावेरी झा नजर आए थे। फिल्म का म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था तपस रेलिया और एमजी श्री कुमार ने। इसके अलावा इसका एक गाना अदनान सामी के बेटे अजान सामी ने भी कंपोज किया था। ये गाना था इसका टाइटल सॉन्ग बम बम बोले। इसके अलावा और बाकी गाने थे आशाओं के पंख, मन की आशा और रंग दे। गानों में आवाजें थीं शान, क्षितिज वाघ, कीर्ति सगाथिया, मालिनी अवस्थी और सासा त्रिपाठी की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 7 करोड़ रुपए, लेकिन उस समय इंडिया में ये लगभग 1 करोड़ रुपए का भी कलेक्शन नहीं कर पाई थी। इसका इंडिया में कलेक्शन रहा था 97,55,000 रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 1,34,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। और ये बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर फिल्म रही थी जिसको लगभग 325 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 1,45,000 लोग आए थे। और इस साल पैसे कमाने के मामले में ये बहुत ज्यादा ही पीछे रह गई थी। वैसे 2010 की टॉप फिल्मों की बात करें तो ये फिल्में थीं दबंग, माय नेम इज खान, गोलमाल 3, राजनीति और हाउसफुल। फिल्म बम बम बोले को IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली दरअसल सफारी जो फिल्म तारे जमीन पर से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे और फिल्म बम बम बोले उनके करियर की दूसरी फिल्म थी। एक्चुअली दरअसल सफारी उस समय फिल्म तारे जमीन पर में काम करने के बाद ये सोच रहे थे कि वो अब अपनी पढ़ाई में ही फोकस करेंगे
और उन्होंने लगभग 2 साल तक अपनी पढ़ाई में ही फोकस किया। हालांकि इस समय भी उन्हें कई फिल्मों के ऑफर आ रहे थे, लेकिन उस समय उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिए और आगे चलकर उन्होंने जब 2009 में ईरानी फिल्म चिल्ड्रन ऑफ हेवन देखी, जो कहानी और ये किरदार दरअसल सफारी को बहुत ज्यादा पसंद आया और उन्होंने अपने पिता से कहा कि अगर ये फिल्म हिंदी में रीमेक बनती है तो वो ये फिल्म करना जरूर चाहेंगे। और ये बड़े ही इत्तेफाक की बात है कि उसी रात उनके पिता के पास में प्रियदर्शन सर का फोन आया कि वो ये फिल्म हिंदी में बना रहे हैं और उनके पिता ने इस ऑफर के बारे में दरअसल सफारी को बताया और वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। उन्होंने कहा कि वो इसमें काम जरूर करेंगे। उस समय दरअसल सफारी ने अपने इस किरदार को तैयार करने के लिए ये फिल्म कई बार देखी थी। इसके अलावा छोटी बच्ची वाले रोल में हमें जिया बस्तानी नजर आई थी, जो बहुत ज्यादा क्यूट थी। एक्चुअली प्रियदर्शन सर को उनकी क्यूटनेस ही बहुत ज्यादा पसंद आई थी और उन्होंने इस फिल्म के लिए उन्हें साइन कर लिया था। प्रियदर्शन सर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी एक बेटी भी है, कल्याणी प्रियदर्शन, जिनकी उम्र भी जिया बस्तानी जितनी ही है और वो बिल्कुल वैसी ही क्यूट हैं। तो प्रियदर्शन सर ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के टाइम पर वो जिया से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो गए थे, यहाँ तक कि फिल्म के सेट पर प्रियदर्शन सर उन्हें अपनी गोद में उठाकर ले जाते थे और शूटिंग के टाइम पर अपना खाली समय वो उनके साथ में बिताते थे। और उन्होंने बताया कि जब फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई तो आखिरी दिन प्रियदर्शन सर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे कि वो अब जिया से नहीं मिल पाएंगे। एक्चुअली प्रियदर्शन सर वैसे तो कॉमेडी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। एक्चुअली उनके नेचर के बारे में कहा जाता है कि कई फिल्मों की शूटिंग के टाइम पर अगर किसी सीन में गड़बड़ी हो जाती तो वो काफी गुस्सा भी हो जाते थे, लेकिन फिल्म बम बम बोले पूरी तरह से एक चिल्ड्रन फिल्म थी और प्रियदर्शन सर इस पूरी फिल्म के दौरान बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए और उन्होंने काफी रिलैक्स होकर इस पूरी फिल्म को शूट किया था। एक्चुअली फिल्म की कहानी हमें आसाम की दिखाई जाती है, लेकिन इसकी पूरी शूटिंग ऊटी में ही हुई है। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि आसाम में ऐसी कई लोकेशंस हैं जो कि ऊटी की लोकेशन से बिल्कुल पूरी तरह से मैच होती हैं। जैसे घना जंगल हो, चाय के बागान हो, ये बिल्कुल एक जैसी ही लगती हैं। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि ऊटी प्रियदर्शन सर की काफी फेवरेट लोकेशन है और यहाँ पर उन्होंने अपनी कई फिल्मों की शूटिंग की है। और प्रियदर्शन सर हमेशा से ही ऊटी को अपनी फिल्मों के लिए काफी लकी मानते आए हैं। जिस समय ऊटी में फिल्म की शूटिंग हो रही थी उस समय वहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही थी, जिससे इसमें काम कर रहे दरअसल सफारी काफी बीमार हो गए थे और वहाँ पर प्रियदर्शन सर का कमरा और दरअसल सफारी का कमरा बिल्कुल अगल बगल था। और जब प्रियदर्शन सर ने देखा कि दरअसल सफारी को काफी जुकाम हो गया है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो प्रियदर्शन सर ने दरअसल सफारी को सिंगापुर की एक इम्पोर्टेड कफ सिरप दी, जो जनरली वो अपने बच्चों को दिया करते थे। और दरअसल सफारी ने वो सिरप पी और उन्हें दूसरे दिन ही आराम लग गया था। इसके अलावा फिल्म का एक सीन था जहां पर दरअसल सफारी और उनकी बहन पढ़ते समय टीवी देख रहे होते हैं, तो यहाँ टीवी पर हमें फिल्म ढोल आती हुई नजर आती है, जिसको भी प्रियदर्शन सर ने ही डायरेक्ट किया था। इसमें इन दोनों ही बच्चों के पेरेंट्स के तौर पर हमें अतुल कुलकर्णी और एक जानी मानी बंगाली एक्ट्रेस ऋतुपर्ण सेन गुप्ता नजर आई थी। एक्चुअली अतुल कुलकर्णी को आपने और भी कई फिल्मों में देखा होगा और आगे चलकर उन्होंने आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी लिखी थी। और ऋतुपर्ण सेन गुप्ता भी हमें बंगाली फिल्मों के अलावा कई हिंदी फिल्मों में भी नजर आई हैं। एक्चुअली बंगाल से ही मिथुन भी बिलोंग करते थे, तो 90s में ऋतुपर्ण सेन गुप्ता ने मिथुन के साथ में कई फिल्में की। ये फिल्में थीं तीसरा कौन, जख्मी सिपाही, दादागिरी, काली टोपी लाल रुमाल और सबसे बढ़कर हम। इसके अलावा ये फिल्म जब एंड होती है तो बिल्कुल एकदम से ही एंड हो जाती है, लेकिन जब पूरी फिल्म एक जोड़ी जूतों के इर्द गिर्द घूमती है और फिल्म के एंड में जब इनके पिता इन दोनों के लिए नए जूते खरीदते हैं, तो कम से कम फिल्म के एंड में उनके पिता के द्वारा बच्चों को नए जूते देने का सीन भी रखा जाना चाहिए था, जिससे कि ऑडियंस इन बच्चों के चेहरे पर खुशी देख पाती। लेकिन ये सीन नहीं रखा गया था और ये फिल्म इसके पहले ही खत्म कर दी गई थी। तो पर्सनली मुझे भी ऐसा लगा कि फिल्म के एंड में चंद सेकंड के ये जूते देने वाले सीन भी जरूर ऐड किए जाने चाहिए थे, जिससे ऑडियंस फिल्म देखते टाइम पर इससे और भी ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। फिल्म के एंड में इनके पिता दुकान से जूते खरीदते तो नजर आते हैं, लेकिन ये जूते उन बच्चों को देते हुए नजर नहीं आते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म बम बम बोले से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी, और अगर आप में से किसी ने इसको सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।